हाँ कर लो। आवाज़ उठती है। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज को गुजरी प्रोग्राम ले गया हूँ थारो मेज़बान मोहम्मद जहांगीर असगर थारी खिदमत में हाजिर हाँ इस यकीन के नाल कि हमारा सारा सज्जन खैर सुख नल देगा। सज्जनों, हमारी हमेशा यह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम सारा ना खैर सुख नल रखे, तुम जीत रहें, जिस तरह भी रहें, खुश रहें, जिंदा दिल रहें, जिंदा आबाद रहें। और हमारी खुशी इससे के बीच है, हमारी रजा इससे के बीच है कि हमारो आवाज़ वो ताल्लुक, आवाज़ वो रिश्तो इसी तरह कायम रहे। यकीन मनो कि हम थारा नाल मुहब्बत करा और बहुत ज़्यादा मुहब्बत करा। जिन्हों हम कोशिश करता रहा कि हफ्ता का सारा दिन बख बख मौजूआत पर प्रोग्राम किया जाए और हर पहला प्रोग्राम तो दूसरे प्रोग्राम खूबसूरत की हो जाए। शायद इस चीज़ की गवाही तमाम चिट्ठियाँ के जरिए, टेलीफोन कॉल्स के जरिए उन्हें पता चलते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह थारा सारा तावन के नाल मारो गोजरी प्रोग्राम हर पहला प्रोग्राम तू खूबसूरत है। या बड़ा फखर वाली गल है थारा वास्ते भी, हमारा वास्ते भी यह बड़ा मान वाली गल है। तो आज को दिन, सवार वाला दिन जनाब अली हमने रखे हुआ है नौजवानों वास्ते, क्योंकि सियाणा हुआ खान है कि नौजवान किसी भी कौम, किसी भी मुल्क को मुस्तकबिल में, जिस मुल्क का नौजवान जितना सीधा राह रहेगा, जितना खुशहाल रहेगा, जितना सेहतमंद रहेगा, वो मुल्क उतना ही खूबसूरत रहेगा, उतनी ही तरक्की उसके बीच रहेगी और उतनी खुशहाली उसके बीच भी रहेगी। तो इस सिलसिला में हम अक्सर मेहमाना ने दावत देता रहा, हमारा को कोई ना कोई इस तरह की शख्सियत तशरीफ रखता रहे जड़ा नौजवान में, जड़ा बाकी वाला नौजवानों वास्ते भी एक किस्म को एक जरियो बने कि उन्होंने किस तरह सीधा राह पर चलना है, उन्होंने किस तरह तालीम का मैदान में आगे बढ़ना है, किस तरह अपनी जी अमली ज़िंदगी है उसके बीच अगे बढ़ना है। क्योंकि कुछ चंद रोज़ा ज़िंदगी है ना जी, इसके बीच मिसाली ज़िंदगी जी का इंसान चले जाएगा तो बड़ी बात है यही। तो इस जिमन में जनाब हूँ ज़्यादा गलबात नहीं कर सूँ। आज हमारा को तशरीफ रखें चौधरी रियाज बशीर नाज साहब। हूँ तमना रियाज साहब जी आया को अपना प्रोग्राम सब सुनने वाला ना मेरो सलाम, मेरो आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज तमने मीना इस प्रोग्राम में दावत दी थी। हूँ थारो डिपार्टमेंट को बहुत शुक्रिया अदा करूँ। रियाज साहब, रेडियो या कोशिश है कि जित इसने टैलेंट दिस है, जित इसना जिस तरह मकनातीस लोगों ना छीक लिया, इस तरह रेडियो हर उस शख्स ना छीक थोड़ी लिया है कि जिसके अंदर किसी हुनर की मौजूदगी है। रियाज साहब, तुम अपना तारुफ थोड़ा जो पेश करेंगा, मुझ सारा लोग तुमने जाने भी हैं, फिर भी मुनासिब समझूं कि तुम अपना तारुफ पेश करें, उस तो बाद हम गलबात को सिलसिलो अगे बदा। शान मेरा अल्लाह की, जिस तमने मेरो नाम अपना सुनने वाला ना दस दी। तो मेरो पूरा नाम रियाज बशीर नाज है। हूँ मरूम चौधरी बशीर नाज साहब को लड़को हाँ। मेरी जड़ी बेसिक क्वालिफिकेशन है या जड़ी मेरी बेसिक एजुकेशन है वह पहला पुंछ बिचों ही शुरू हुई। ठीक। छठी तक मैं इत पुंछ में बाल विकास निकेतन हमारो स्कूल थो। अच्छा। उसमें पढ़े हम। छठी में हम सैनिक स्कूल नगरोटा चला गया, फिर नगरोटा भी हमने तालीम हासिल की। यह किस साल की गल है? यह 1991 अच्छा अच्छा। उसमें चले गया हम। फिर उस तो बाद नागबनी जम्मू में हमने 10वीं तक पढ़ो। ठीक। फिर उस वक्त रियासत का हालात जड़ा था वे काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं था। तो फिर उस तो बाद 11वीं 12वीं में अपना हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ बिचूं की। अच्छा, पुंछों तम जम्मू तो फिर जम्मू तो पुंछ एजुकेशन अच्छा। पढ़ाई वास्ते हम चलता ही रहा। ठीक। फिर 12वीं पास करन तो बाद वो अलीगढ़ चले गयो। अलीगढ़ तो मैं वकालत की और वकालत करन तो बाद मैं सिम्बियोसिस पुणे तो MBA की। अच्छा। और उस तो बाद मैं वापस जम्मू हाई कोर्ट में आ गया, अपनी प्रैक्टिस शुरू की। अच्छा। मैं 7 साल एक्टिव प्रैक्टिस की। उस तो बाद 2008 में हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गयो। टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैं काम कियो, दुनिया की आज जड़ी बड़ी बड़ी कंपनी है इनमें काम कियो। ठीक। और 6-7 कंपनियां में मैं काम कियो और हिंदुस्तान लेवल पर हैंडल की कंपनीज का बिजनेस, कंपनी का केसेस या बाकी जड़ा कंपनी का डे टू डे अफेयर्स हो गए। जी। रियाज साहब, तुमने पुंछ का स्कूल को जिक्र कियो, तुमने सैनिक स्कूल नगरोटा को जिक्र कियो, फिर उस तो बाद अलीगढ़ को जिक्र कियो। इस तरह थारो तालीमी सफ़र जड़ो है यो बक बक इलाका में हो के फ़र्क महसूस कियो तुमने पुंछ में
जम्मू में या अपना इस खिता जम्मू कश्मीर दोबार? साहब जित तक प्राइमरी एजुकेशन को ताल्लुक है तो जिस वक्त हम पहला लोरनू पुंछ आया तो पुंछ आ गया जिस वक्त हमने दाखिलो लियो तो उस वक्त इत गो जो सब तो बेहतरीन स्कूल थो वो बाल विकास निकेतन ही थो, तो हम उसे में आया। इत भी उस वक्त की जी प्राइमरी एजुकेशन थी वह एक बेसिक एजुकेशन उस जमाना का हिसाब न चल रही थी, लेकिन बहुत बेहतर थी। उस वक्त काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुआ थी। हमारा स्कूल में हिंदी पढ़ावे था, उर्दू पढ़ावे था, मैथ्स इंग्लिश बाकी जड़ा भी सारा सब्जेक्ट्स है वे पढ़ावे था। लेकिन फिर जिस वक्त हम सैनिक स्कूल गया तो सैनिक स्कूल को एक डिफरेंट पैटर्न था एजुकेशन को। उत जान में इत का पैटर्न में तो उत का पैटर्न में पढ़ाई का तरीका में जमीन आसमान को फर्क तो उत जाके हमने काफी चीजा नाल जदोजहद करनी पी। काफी चीज जेडी थी वे अकल और समझ तो बाहर की पढ़ाई की थी। फिर जो उत गया तो उत भी फिर उस पैटर्न उस जो तालीमी तरीको थो उसने अडॉप्ट कियो और वो एक पुंछ तो तेज पैटर्न थो, बिल्कुल तेज पैटर्न तो एक डिफरेंट पैटर्न तो पढ़ाई को वो एक अलग ही दुनिया ही अलग है। वह दुनिया ही अलग है। जिस तरह तम उस तो बाद जिसको तम नागबनी जम्मू में गया तो नागबनी जम्मू को भी एक डिफरेंट पैटर्न थो, एक पढ़ाई को तरीको अलग थो। फिर हम पुंछ जिस वक्त 11वीं 12वीं इतु की इस वक्त भी उत का जरा हमारा टीचर्स था या जो हमारा लेक्चर्स प्रोफेसर था ब्रिलियंट लोग था वे, ब्रिलियंट लोग था वे। मतलब उनने जड़ी पढ़ाई हमने दी या जड़ी की तो फिर हजरत उस तो बाद अलीगढ़ को एक अलग ही शान है, मादरे दरसगाह है। अलीगढ़ सिर्फ डिग्री नहीं देती, जी चीज मैं महसूस की कि अलीगढ़ में जाकर सिर्फ तम डिग्री नहीं करता, डिग्री की पढ़ाई तम जिस मर्जी कोर्स में चले जाए, ग्रेजुएशन करन चले जाए या किसी प्रोफेशनल कोर्स में चले जाए, बाकी कॉलेजेस या बाकी यूनिवर्सिटी तुमने डिग्री दे गए वापस कर दें। लेकिन मादरे दरसगाह जी ने हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसे में तुमने सिर्फ डिग्री नहीं देती, जो मैं महसूस की या जो उसको एक कल्चर है वो तुमने जिंदगी नाल रूबरू करा दे। एक दूसरा लफ्ज समझ इसने क्यों जाए क्योंकि यू टर्न इंसान की बिल्कुल यू टर्न है। और अदबी माहौल जिस तक मैं सुने हुए अदबी माहौल है, जेड़ा उसका डिसिप्लिन है या जेड़ा उसका ट्रेडिशंस है, वे ट्रेडिशंस फॉलो करने में अगर इंसान एक अपना आप ऑटोमेटिकली सीधा रास्ता पर चले जाए। अच्छा ज़िमनन में नहीं याद आ गया, अलीगढ़ का मुशायरा बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर है। मौको मिलो? हाँ, काफी मुशायरा अटेंड किया, आलमी सतह का भी मुशायरा होया। अच्छा, वे भी अटेंड किया हमने और हर किस्म की मतलब मैं कहना कि जिंदगी को एक नवो चैप्टर एक नवो लेसन खुल जाए। उस जगह इंसान सोचा कि आकर हम इस वक्त तक की था कि यह दुनिया देखो सब उत मेरा जमाना में 35,000 स्टूडेंट डेली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। वे 35,000 की डिफरेंट सोच, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन वो जो कंपोजिट आ गया उस जात हो और वो जो एक कंबाइन हो गया जेडी चीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की निंग लै थी और जो वे जिंदगी का सबक सिखावे था कि भाई इस डिग्री तो अलावा या इस पढ़ाई तो अलावा तुमने माशरा में जाके के करना है, तुमने माशरा वास्ते के करना है और वो तुमने कोई सिखा तो नहीं, वहाँ उसकी फिजा में अच्छा एक चीज जिस तरह तुमने नज्म जब्त को जिक्र की और डिसिप्लिन की गल की, मैं देखे हुए कि मुझ सारा बच्चा खासकर मारा होंगे कि मारी अपनी बरादरी बिचू जड़ा बच्चा जिनको एक्सपोजर नहीं होता, अंदर बाहर ज्यादा नहीं लेवल नहीं होता, हॉस्टल्स में जिस वक्त भेजेगा उन्हें बिचू जड़ा बच्चा थोड़ा मेहनती देगा, जो दूजा बच्चा को बहुत कुछ सीखेगा। वे हॉस्टल बिचों बड़ी अपनी जिंदगी ने बना के बाहर निकली, तो हमने हॉस्टल की जिंदगी भी देखी, हॉस्टल तो बगैर की भी देखी, क्या फर्क महसूस किया? सर हॉस्टल तुमना जिम्मेदार बना दिया, ठीक रिस्पॉन्सिबल बना दिया। हॉस्टल में तम आपे अपना बाप है, आपड़े अपनी माई, ठीक आपे अपना पाई है, तुमने अपनो बेड ठीक करनो खुद, तुमने अपना कपड़ा खुद धोना है, तुमने अपनी सारी जड़ी एक कार में रह गए जिम्मेदारी जड़ा कार का दूसरा मेंबर्स वे चाकले वे सारी जिम्मेदारी थारा पर आ जाए और उसके नाल तुमने पढ़ाई भी करनी, तुमने जगान वालों नहीं कोई, तुमने दरड़न वालों नहीं कोई नहीं है, तुमने खुद अपना आप रिस्पांसिबल जिम्मेदारी इंसान ना हो जाए। अच्छा जनाब, यो रहे थारो तालीमी सिलसिलो, तो फिर जिस वक्त मुड़ गया तुमने जम्मू आ गया, वकालत शुरू की जी, तो अमली जिंदगी उतू शुरू हुई? अमली जिंदगी उतू शुरू हुई बिल्कुल जिस वक्त हम कारगा आया था, डिग्री की मैं तो अल्लाह जन्नत नसीब करे नाज साहब ना, तो नाज साहब ना मैं क्योंकि मेरो इरादा हुआ कि हूँ सिविल सर्विसेज करूँ, ठीक तो उस तो बाद या KS कर लूँ या इस तरीका ना लूँ, डिग्री कारगा आया तो हाले मेरे पढ़न को जो मतलब एक अच्छो स्टूडेंट रहे हूँ अपने पढ़ाई का दौरान भी, तो उन्हें मैंने कि अच्छा तम मैंने 2-3 दिन को टाइम दो, तो तुमने सोच के दसूंगा, तो तुम डिग्री करके आया भी हैं तो तुम ये 2-4-5 दिन थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक 2-4-5 दिन गुजरा। फिर होंगे मैं पूछो वालिद साहब ना, मैं जनाब मेरो यो इरादा है थारी अपनी के सोच है, क्योंकि उनको कोई काम थारा पूछे बगैर कर तो नहीं, चाहे कोई भी जिंदगी को काम रहो, मैं हमेशा उन्हें पूछ के उनकी राय ले गए, जब तक उनको हुक्म नहीं हो
मैं काम कोई शुरू नहीं किया। ठीक, और कामयाबी वह भी इसे में। मैं काय काम मतलब नहीं शुरू क्यों, मतलब मुझको ना किसी भी जिंदगी की फील्ड में। ठीक, तो फिर उन्हें मिना क्यों कि नहीं चाह तू वकालत कर, सिविल सर्विसेज नहीं कर। ठीक, वकालत एक अलग दुनिया है, एक अलग सीखने की चीज़ है, और एक अच्छो वकील बन ताकि लोकाना का केस कर गया ना इंसाफ वास्ते गल कर सको। तो आप उसमें बहुत कुछ सीखागो जिस वास्ते सीख के तुम मास्टर वास्ते उसमें कई चीज़ कर सकागो। क्योंकि मैंने पता है कि वकील की जड़ी स्टार्टिंग की जिंदगी शुरू हुआ है उसमें तकलीफ हो, लेकिन तकलीफ से तो बगैर इंसान कदे भी वो निखर गया माशरा में पार चल लगे जो शख्स अगे आवे ना वो उन सारी चीज़ों तो वाकिफ हो जाए। तो 2004 में मैं आ गया, वकालत शुरू कर ली, और अल्लाह को बड़ो करम रहो, और मेरा वालदेन की बड़ी दुआ रही मेरा नाल कि मेरी वकालत में अल्लाह ने मैंने बहुत कामयाबी दी थी जी। उसे मैं कामयाबी 2008 तक में जड़ी है वह एज एन एडवोकेट काम कियो। 2008 में मैंने मौको मिल गयो रिलायंस ग्रुप में जान गो, ठीक, अनिल अंबानी ग्रुप में जान गो, जित में पहला उनकी स्टेट ना ऐड कियो, जित उनका हूँ जो टेलीकम्युनिकेशन थो उसको स्टेट को लीगल बिजनेस ऐड रहो अपना जम्मू कश्मीर में रहो। अच्छा, उस तो बाद फिर ये जो टेलीकम्युनिकेशन को नेटवर्क है या जेडी आज हम ये गल करा या इसमें करा, तो इसमें हमने काफ़ी कुछ हमने दो ही चीज़ें सीखने को मौका मिलो, एक इन हाउस भी और आउट हाउस भी। दो ही मतलब अंदर किस तरह काम हो में बिजनेस किस तरह हुआ है, और जी हमारी इंडस्ट्री टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री ना किस तरह बूम मिला है, किस तरह या एक लोगों तक हम इसकी सर्विसेज पहुँचा सका। तो उन नाल मैं 6-7 साल काम कियो। फिर उस तो बाद मैं दूजी कंपनियां में सर्वोनिक में गयो, आइडिया में गयो। उस तो बाद मैं एक बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा देर रहो। अच्छा। उनको काम भी कियो। फिर फाइनली मैं वापस शिफ्ट, लास्ट मेरी जड़ी सर्विसेज थी वे रिलायंस मुकेश अंबानी ग्रुप वास्ते थी। उन वास्ते मैं पहला नॉर्थ ना ऐड कियो, जिसमें हमारी 5 स्टेट आवी थी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इत ऐड कियो। इत को जो सारो कारोबार थो या जड़ी बिजनेसेस थी या जरा लीगल इश्यूज था या जिस तरह भी हम इन हाउस आउट हाउस करा था वो ऐड कियो। और लास्ट का साल में मीना इंडिया पूरी को देखने को शर्फ भी हासिल हो, जी तू मुंबई बेस्ड तो, और उतू रह गया मैं पूरा हिंदुस्तान को कामकाज देखियो। बहुत खूब जनाब, बड़ी खूबसूरत और हमारी शख्सियत थारी जिन्होंने इतना इलाका देखा मैं, तो उनको यकीन अपना गलबात को मारो सिलसिलो चलेगा। ऊँचाऊँ के थोड़ो जो मौसीकी वाले पास आवा, तब क्या चीज़ पसंद करेंगे अपनी स्टूडियो लाइब्रेरी जो हम तमने सुनावा? जनाब ना एजाज सैफ साहब को कोई गीत। अच्छा, अयाज अहमद सैफ साहब की खूबसूरत आवाज़ में बल्कि सदाबहार आवाज़ में पेश करा जनाब यो गीत, उस तो बाद गलबात को बाकी सिलसिला। पानी पर कास कड़िया काय गलमड़ी दस कड़िया, फिर पानी पर कास कड़िया काय गलमड़ी दस कड़िया, काय गलमड़ी दस कड़िया, दस कड़िया, दस कड़िया। ठंडड़ी ठंडड़ी छावे थी, उत पानी की एक बावे थी। उत ठंडड़ी ठंडड़ी छावे थी, उत पानी की एक बावे थी। उत मेरी सोनी मावे थी, नाल उसे चस कड़िया काय गलमड़ी दस कड़िया, काय गलमड़ी दस कड़िया, दस कड़िया, दस कड़िया। उत
बाबल गी सिर छा छतड़ी उत लाड करे थी मां ततड़ी उत बाबल गी सिर छा छतड़ी उत लाड करे थी मां ततड़ी ओ तो दूर गिरा पड़ी रही देश पर आए बस कड़िया काए गल मड़ी दस कड़िया काए गल मड़ी दस कड़िया दस कड़िया दस कड़िया दस कड़िया दस कड़िया उनके बीच बाज़ाब्ता उस तरह बहसियत शायर दे नहीं शमूलियत की लेकिन बतौर सामे शमूलियत की और बिल्कुल। बहुत कुछ तो इसके नाल दिलचस्पी जुबान के नाल कल्चर के नाल किस हद तक है शायरी जित तक करन गो तो इतनी तो मिना इसका बारे जी। में नहीं है, लेकिन सुनन का जड़ा इस तरह है जिसमें अदब मतलब सारा शायर हो जाएगा तो सुनने वाला भी तो सुनने कोई वाला होगा कौन बचा वो तो जिस तरह तुम बहुत बेहतरीन शायर हैं, बाकी शायर हैं उसी तरह हम बहुत अच्छा सुनने वाला हैं तुम ना। अच्छी बात है देखो ना दिलचस्पी जुबान के नाल या जरूरी नहीं कि मोहब्बत सिर्फ शायर ही करे मोहब्बत कोई भी कर कोई सकता भी कर सकता अदब तो मेरो यो मननो है कि दुनिया में वाहिद वा चीज मोहब्बत ही है कि जी कोई भी कर सके किसी चीज खुदा की। तो खासकर जुबान के नाल मां बोल जितना गोजरी की गल करूंगा तो गोजरी के नाल क्योंकि देखो ना दिलचस्पी इस चीज बनाए कि महाराज का नौजवान को मोबाइल फोन क्योंकि मोबाइल फोन हर शख्स को है ही है जी नौजवानों को है क्योंकि देखा जनाब गोजा अगर फ्लोर फलार करांगा दो त्रै निकलावेंगे अगर दो त्रै नहीं कम से कम एक तो जरूर है जी जुबान के नाल और कल्चर के नाल दिलचस्पी को सबूत भी लग जाएगा कि तुम उनको मोबाइल फ्लोर फलार के देखेंगे उसके बीच किस जुबान की के चीज लग की चीज मिल जाएगी। तो इस तरह गोजरी मौसीकी के नाल हुण आज यूट्यूब का थरक है आज बहुत सारी चीज बाकी है तो गोजरी के नाल तुम अगर एक सरसरी जायजो हम लिया तो तेड़ी में अगर तुम कोई 10 गीत सुनता वेगा तो उस बीचों के गोजरी को एक आध को शामिल है बिल्कुल वे अब तुम मेरो मोबाइल भी फ्लोर सके और तुमने इसमें चीज मिल जाएंगी और इसमें बड़ी या खुशी की गल है कि जो मारो गोजरी अदब है या जो गोजरी शायरी है या जो गोजरी मारा गान आला है वे आज ही डिजिटलाइज हुए जी वे अपनी आवाज अपना उस कल्चर ना महफूज करें प्रिजर्व कर रहे हैं जी और प्रिजर्व कर गया वो पहला जी हम सिर्फ एक अधूत तक ही अपना इस कल्चर ना रख सका था। आज ग्लोबलाइजेशन है हमारा इसकी आज हमारा यूट्यूब पर देखो जो हमारा गोजरी का शायर है या जो गोजरी अदब है या जो हमारो कल्चर है सर उसका व्यूवर्स तुम देखो यूट्यूब का चैनल्स पर जा गए वे लखों की तादाद में है। अच्छा ये चीज और हूँ अर्ज करूँ कि एक जमानो तो कि जिस वक्त कोई किसी ना बोलने वाला ना या लिखने वाला ना या कल्चर के नाल उस तरह नहीं तो किसी ने कोई प्रमोट होता ना देखे कई लोग जड़ा दी उस चीज लेकिन आज थारा को जनाब मोबाइल की डब्बी है तुम इसका जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच सके बशर्ते कि टैलेंट हो जी बशर्ते कि जिस शख्स के कोई लिखन को फन है पढ़न को फन है सुनन को फन है और वो एक जुबान के नाल कल्चर के नाल तहजीब के नाल मोहब्बत रखे वो अपना आप ना जनाब जाहिर कर सके मोबाइल के जरिए इंटरनेट के जरिए। अच्छा रियाज साहब नौजवान और उनकी तरबियत यो एक बड़ो अहम मसलो है हर दौर में रहे और आज भी है। आज हम देखा कि जिस वक्त हमारा माशरो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छो भी है लेकिन बिच बिच किदा इस तरह को देखने सुन आवे कि किदा मनशियात का किदा बेराह रवी का शिकार हो जाए किदा तरबियत जिस वक्त बच्चा की गलत होगी गलत संगत में पै जाए तो इसमें एक बतौर नौजवान हमारा माशरा न सुधारन में किस तरह रोल अदा कर सके थारो के नौजवान नस्ल रोजे अव्वल तो जेड़ी है ना वह बड़ी मुस्तकबिल वास्ते अहम रही हुई है हमेशा हमेशा अहम रही हुई है और उसको जो रोल है या जो हिस्सो माशरा वास्ता है वो बहुत ही बड़ो है। सब तो बड़ी जिम्मेदारी जेड़ी आ जाए वह एक नौजवान नस्ल पर आ जाए कि नौजवान नस्ल ने अपनी आने वाली नस्ल वास्ते केड़ा माइलस्टोन जेड़ा है वे सेट करना है केड़ा तरबियत है जेड़ी अगल जानी है केड़ा कल्चर है जेड़ा हमने अगे प्रमोट करना है ये सारी जिम्मेदारी हमारी यूथ पर आ जाए हमारी नौजवान नस्ल पर आ जाए। नौजवान नस्ल को जित तक मेरो अपनो सोचनो है जित तक मेरी अपनी सोचनी है कि हमारो आज को जो जमानो है जो हमारा आज को यूथ है जैसे तुमने अर्ज किया कि पहला हम ना इतना प्रमोशन नहीं हुआ थी हमारा कल्चर की या कुछ नहीं लेकिन हमारा अगर हम आज तो 20 साल या 25 साल पीछे देखा तो हमारे जड़ा बुजुर्ग था उनकी एक सोच हुआ थी कि नहीं जी मारो बच्चों
10वीं 12वीं पढ़ लिया वो मास्टर लग जाए ठीक। या किसी इस जगह में आ जाए जित वो रोजगार कमान लग जाए, तो अगर उस वक्त पढ़ाई के नाल नाल का दूजी चीज करें था तो वे उसना इतना प्रमोशन नहीं मिला तो कि किदा ये ना सोचा था कि किदा इस चीज में अगर ये पटक जाए तो सही। इसे दूजे पासा ना लग जाए, इसे दूजे पासा ना लग जाए, रोजगार वाला पासों खूंजना खूंज ना जाए वे। जी। ठीक है, लेकिन मेरी जेडी सोच है कि तमना मास्टर होना पाएगा। अगर थारा अंदर स्किल्स हैं तो वे स्किल्स तम हुनर है थारा अंदर तो उसमें तमना मास्टर होना पाएगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक। मैंने ज़िमनन याद है ना कि बहुत सारा बच्चा हमारा आज क्योंकि मुकाबला जाती दौर है, वे डिग्री करके आ जाएं, जीके करें, हूँ एमए है, हूँ बीएड, लेकिन जिस वक्त उस सब्जेक्ट के ऊपर अगर गल की जाएगी तो जो शख्स एमए कर गया है वो अगर वो 10 मिनट अपना सब्जेक्ट पर बोल नहीं सकते, देखने तो बगैर 10-70 उसके ऊपर लिख नहीं सकते, उस मास्टर को कोई फायदा नहीं। जहांगीर भाई दो चीजें जेडी बिल्कुल एक साथ, जिनका लफ्जी बोलन में या उसका समझन में बिल्कुल एक ही जैसा मतलब आवे, लेकिन वे अगर उसना समझो जाए या उसकी डिटेल में जाओ जाए वे बहुत ही डीप चली जाए। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में फर्क है सर। किदा हम क्वालिफाइड हो जाए, एजुकेट नहीं होता, किदा हमारा भी कोई एजुकेट हो जाए और क्वालिफाइड नहीं होता, और हम इन दोनों ना एक साथ जोड़ के देखा जी हूँ इस तरीका को क्वालिफाइड हूँ, इस तरीका को एजुकेशन दा। हमने आज का माशरा, आज का यूथ ना ये दो बिल्कुल पैरेलल ले गए, नाल ले गए ये चीज चलनी है कि एक पासा हमने चीजा वास्ते क्वालिफाइड भी होना है और हमने अपना एजुकेट भी करना है। हमारी जी पीछे तो विरासत चली आवे, हमारा पीछे तो जरा तौर तरीका चला आवे, ये जरा आज का हमारा इश्यूज है उन्हें किस तरह एड्रेस किया जाए, उनको किस तरह हल करो जाए। ठीक। रियाज साहब एक चीज पूछना चाहूंगा कि जिस तरह कुदरती आफात में मसलन किदा पकाम आ गयो, किदा कोई और इस तरह की आफत आ गई, या जिस तरह जनाब इस वक्त सब तो ज्यादा मौजूदा मिसाल है पूरी आलमी वबा कोरोना वायरस, इसके बीच बचाव जी कोशिश है इसमें नौजवान नस्ल की किरदार अदा कर सके। देखो जेडी भी का डिजास्टर है ना, जेडी भी का वबा है, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। इसमें जब कोई भी वबा जी है वह बिल्कुल नेचुरल होगा, उसमें किसी को कोई हाथ नहीं होता, चाहे वह किसी भी किस्म की हो जाए। जिस तरह आज का हम इस टॉपिक पर ले लें, हमारा जो कोरोना वायरस है जिसने पूरी दुनिया हिला गया रख ली भी, और अगर हम देखेंगे रोजे अव्वल तो लेगा इस वक्त तक आज तक कदे भी पूरी दुनिया जेड़ी है वह बंद नहीं हुई, कदे भी बंद नहीं हुई। मतलब अगर एक किसी कोई एक मुल्क बंद हो सका उसमें वबा आ जाए, कोई दूजो मुल्क खुल हो रहा है या बाकी दुनिया खुली रहा है, लेकिन इस पिछला 4 महीना में हमने देखो कि पूरी दुनिया ही बंद है, पूरी दुनिया ही ठप हो गई है। और एक निज़ाम है, सिर्फ एक ही, मतलब रब की कुदरत वर हम चला, उसकी रजा वर चला, उसका कर्मा वर चला, और उसने दस दी तो इस चीज ना कि भाई मेरी जात जेड़ी है वादा होला शरीक है और बड़ी जात है। जिस वक्त भी का ऐसी वबा आ जाए हमने उस वक्त बहुत ही सूझबूझ नाल और बहुत ही समझ नाल काम करना चाहिए, ना ही कि हमने इस तरीका पर चलो जाए कि हम उसके अगेंस्ट चले जाए। जिस तरह आज कोरोना वायरस है, आज जेडी भी एडवाइजरीज इशू में, क्योंकि इसकी देखो कोई दवाई है नहीं, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चीज है जेडी एहतियात है। तम अपनी जगह एहतियात करेंगे, हम अपनी जगह एहतियात करांगा। जेडी भी चीज जेड़ा भी मसला दसिया भी है कि नहीं करना या अवॉइड करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई है, मास्क लाना है, एक भीड़ भड़ाका का इलाका में नहीं करना, और नहीं बगैर काम तो घरों नहीं लंगा। मेरी यही दरख्वास्त है सब अगे और यूथ अगे भी कि वे सारी जेडी SOPs हैं व जेडी एडवाइजरीज हैं, एहतियात हैं, वे एहतियात जेडी हैं वे तमना फॉलो करनी चाहिए, वे मननी चाहिए। रियाज साहब आखिर वर नौजवाना वास्ते तम इख्तिसार के नाल के पैगाम देगा? मेरी नौजवाना ना यही अपील है कि अपनी तालीम हासिल करें, अपनी डिग्री हासिल करें, अपना क्वालिफाइड करें, अपना एजुकेट करें, ताकि वे आने वाला टाइम में माशरा वास्ते एक ऐसी मिसाल कायम करें कि जित हमारी आने वाली नस्ल के कि हमने अपनी पिछली नस्ल वल फकर तो। और यही है कि जिस वक्त हमारा कोल डिग्री वहेगी, हमारा कोल पढ़ाई वहेगी, हमारा कोल बाकी एजुकेशन वहेगी, हम किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में जड़ो जिसमें हमारी चॉइस है हम जा सकें। जिस तरह कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, IAS है, KPS है, IFS है, या बाकी सिविल सर्विसेज के अलावा बाकी जितनी भी हैं, जिसमें एजुकेशन में है, फिजिकल जित भी जा सकें, ताकि हम एलिजिबल हो जाए उन सब चीज़ों वास्ते जेडी बेसिक रिक्वायरमेंट में। आत्मा खोड़ है बट्टो ला बीजे, तो इस वास्ते खोड़ होना जरूरी है हमारा को। बिल्कुल, तो इस वास्ते यही मेरी अपील है नौजवाना वास्ते कि अपना इस माशरा ना एक बेहतर माशरो, एक मोहब्बत आलो माशरो बना गए रखें, सोच समझ नाल सबर आज का दौर में बहुत जरूरी चीज़ है, जित सबर करके हम आज अच्छा और बुरा में फर्क महसूस कर गए अपनी एक राह जड़ी है वह चुन सका। रियाज बशीर नाज साहब
तुमने अपनों कीमती वक्त कढ़ियो हमारा नौजवानों के नाल बड़ी खूबसूरत बड़ी मिठी बड़ी सोहनी सोहनी गल की थारो बहुत बहुत शुक्रिया इस उम्मीद के नाल कि तुम आइंदा जब भी हम तुमने दावत देंगे तुम इंशाल्लाह जरूर तशरीफ लेवेंगा तो मौजूद सामीन इसके नाल ही हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम को वेड़ो तय खत्म होयो अगला प्रोग्राम थोड़ी अपना मेज़बान मोहम्मद जहांगीर असगर न दे इजाज़त रब रखो।